लेकर के उनकी रखवाली में कन्हैया चारों तरफ खड़ा। अर्जुन की नींद खुली और देखा तो कहा कि गोपाल आप सोए नहीं। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन बोले जीवन की बागडोर जब मैंने आपके हाथों सौंप दी तो मैं तो तान के दुपट्टा सोऊंगा महाराज। फिक्र आपको होगी मेरे रक्षा करने की। आप सोचो मैंने तो अपने जीवन की बागडोर ही आपके हाथ में दे रखी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा मैं कहता हूं इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। पांचों पांडवों को कृष्ण दूसरे स्थान पर उठाकर लेके चले गए, क्योंकि अब अश्वत्थामा संकल्प कर लिया कि मान लो पांचों पांडव मारे गए तो वो आमने सामने तो पांडवों से विजय पाएगा नहीं। काक उलूकन न्याय के द्वारा छिप करके पांडवों को मारना चाह रहा है और ये तुरंत भगवान पहचान गए उसकी चालाकी। पांडवों को वहां से उठा लिया। चलो आज तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए। द्रौपदी के पांचों पुत्र उसी स्थान में सोए रहे। सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके रात्रि में घुसा कुटिया में पीछे से और तलवार से धड़ाम धड़ाम से उनका सिर पांचों का काट के अलग कर दिया। दुर्योधन ने और ले जाकर के दुर्योधन से कहा कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है तुमने पांचों पांडव मार दिया? कोई प्रमाण है? अश्वत्थामा बोले मैं तो पांचों के सिर लाया हूं काट करके प्रमाण रूप में। जैसे ही प्रकाश में पांचों सिरों को देखा दुर्योधन ने तो कहा अरे मित्रों ये क्या किया? मैंने तो पांचों पांडवों को मारने के लिए तुमसे कहा था। तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश नाश कर दिया। कम से कम यही 5 पुत्र बचे होते तो कौरव पांडव के बीच में वंश तो चलता रहता। तुमने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया तुमने। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और दुर्योधन का प्राण। जिनके 5 पुत्र मारे जाए गुरुरी की भांति परिस्थिति क्या होगी आप विचार करके देखें। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, गुरुरी की भांति करुणा क्रंदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को क्यों मार दिया? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोए हुए के सिर काट लिया। मेरे बच्चों ने क्या किया था? इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए और जो ने देखा राम राम करके कैसा कुत्सित कर्म किया। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया। देवी द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को आकाश पाताल में कहीं भी होगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडीव हाथ में लेकर के
उसको मारने के लिए दौड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अस्वस्थ अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तुम मेरे रथ पर आओ और मैं आगे चल करके देखता हूं किसने तुम्हारे बालकों को मारा। ये तुम्हारे गुरुपुत्र की ही सारी क्रिया होगी। अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वामेको दह्यमानानां अपवर्गोषि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। जब देखा कि अर्जुन मेरी ओर अश्वत्थामा ने देखा कि भागा आ रहा है मुझे मारेगा, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर बढ़ता आ रहा है। अर्जुन ने भगवान के चरणों में गिर करके कहा, महाराज ये ब्रह्मास्त्र से कौन मुझे बचाएगा। कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। लोहे को लोहे से लोग काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाओ, वो धीरे धीरे शांत होंगे। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केस को पकड़ करके खींच कर तान दिया और लाखों नर नारी के बीच ला करके बोला, देवी द्रौपदी तुम्हारे अबोध बालकों को मारने वाले को मैं पकड़ करके लाया। ये मेरे गुरुदेव के चरित्र पर अलग है। एक ही प्रकार का लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा तुम्हारा नृकृष्ट कर्म, ऊंच निवास नीच करतूती। अर्जुन ने कहा, देवी हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु दंड है। इसने मेरे बालकों को मारा है और इसको मैं मारूंगा। अब आदरणीय सज्जनों, द्रौपदी इतना सुन करके कि मैं इसे मारूंगा, द्रौपदी जी कहने लगे, मुच्यता मुच्यता मेष पति देवता एस मुच्यता मुच्यताम। इसे